Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में ऐसा क्या आने वाला है जिसके बारे में शायद आप वाकिफ नहीं है। सो यू आर नॉट अवेयर अबाउट, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। कुछ हिडन चीज़ें हो सकती है, आपकी पर्सनल, आपकी व्यक्तिगत जीवन को लेके हो सकता है, आपकी करियर हो सकता है, ऑफ कोर्स बिजनेस हो सकता है, स्टडीज, एनीथिंग रिगार्डिंग योर हेल्थ, एवरीथिंग, एंड व्हाट बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज वेटिंग फॉर यू। सो वो भी हम देखेंगे। सो ये आज ना जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे यहाँ पे अजीब सा एक शेप दिखा, ठीक है। ये इसमें ये देखो कुछ इस तरह से है कि नेचुरली यहाँ पे कुछ बना है, ठीक है। सो इसको मैं बाद में दिखाती हूँ। अच्छा, लास्ट में हम इसको देखेंगे। फिर से मैंने न्यू बना दिया है तो इससे क्या होता है ना, हमें क्लैरिटी मिल जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट गाइस। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे स्पष्टता से आपके जीवन में क्या कुछ चीज़ आ सकता है जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। सो यहाँ पे जो एक पिक्चर दिया गया है वो है बेबी का पिक्चर। सो बेबी मतलब बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, ठीक है। उसके दिमाग पे जो भी होती है वो बोल देते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि एक आइडिया जो आपके दिमाग में है लेकिन वो आपकी बेबी है, मतलब वो आपके बेबी प्रोजेक्ट है, ठीक है। बाद में आप उसको कंप्लीट करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओके। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आ सकता है जिनके बारे में वो बिल्कुल वाकिफ नहीं है। ये मुझे एक ऑनियन या बीटरूट दिखाई दे रहा है यहाँ से। आई डू फाइन जैसे चिड़िया यहाँ पे जो है ना चोंच मार रही है। सो आई डू फाइंड कि आप बहुत दिनों से ना कुछ चीज़ों को ट्राई कर रहे थे, ठीक है। कुछ हो सकता है कि डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे थे, कुछ अलग सा आपको कर दिखाना था, उसके रिलेटेड आप कुछ ट्राई कर रहे थे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। बट आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा था। मे बी हो सकता है कि आपकी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, ठीक है, सीखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हुआ ना बीच में आपने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, ठीक है। ये अभी सब्जेक्ट ना हो के कोई इंसान भी हो सकता है कि आपने सोचा था ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, अफेक्शनेट है, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है मासूम है, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है अपना जो है हर वक्त जैसे आपको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको मिला या आने वाले समय में मिलेगा जिससे आप थोड़ा सा हैरान तो ज़रूर होंगे। ओके, एंड देन यू विल स्विच ऑफ, राइट। सो आप फिर जो आप पीछे मुड़ के बिल्कुल आप नहीं देखेंगे। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो देयर इज़ अ बर्ड जो उड़ रहे हैं, ठीक है, वो उड़ रही है और कहीं ना कहीं पे ना फ्लाइट ऑलवेज, ओके, इट इज़ लाइक दैट ना कि यहाँ पे जो मूवमेंट है, ठीक है, ये मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे हादसे होते रहते हैं लेकिन आपका काम एक जगह पे बैठे रहना नहीं है। योर जॉब इज़ टू फ्लाई। मे बी आप लोग कुछ फ्लाइंग, एविएशन, आप जानते ही है, क्रूज़, राइट, फ्लाइट अटेंडेंस, क्रूज़ का जॉब आप करना चाहते हैं। मे बी ग्राउंड वाला जॉब भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग एयर स्पेस को लेके पढ़ना चाहते हैं, दैट इज स्पेस इंजीनियरिंग। या हो सकता है कि आपका जो है ना, आपको ऐसी जॉब मिले जो रिलेटेड टू एयरफोर्स है,
ओके, एंड वहाँ पे यूनिफॉर्म पहना जाता है। यूनिफॉर्म के बिना आपका शायद कोई भी जगह पे ऐसा जॉब नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म तो आपको वहाँ पे मिलेगा। सो विल बी रियली प्राउड ऑफ इट। आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आने वाले समय में आप एक स्टेज में खड़े होंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने जो कॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करें दूसरे कॉलेज के सामने और आप विनर बने, आप अपने कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर बने और आप उस कंपटीशन में भाग लेके अपने जगह का, अपने देश का, अपने स्टेट का नाम रोशन करें। मे बी इट इज़ अ स्टेट लेवल कंपटीशन, मे बी इट इज़ अ नेशनल लेवल कंपटीशन, ठीक है। और आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ फियरलेस होके, ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे एंड यू विल डेफिनेटली विन ओवर देयर। यहाँ से जैसे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे जैसे सांता क्लॉज की टोपी है यहाँ पे, और यहाँ पे सांता क्लॉज जैसे है। सो आज के रीडिंग में सांता क्लॉज आए हैं। सो ऑफ कोर्स बहुत ही मैजिकल, बहुत ही स्पेशल आपके ज़िंदगी में मे बी ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इट इज़ पॉसिबल कि आपको ऐसा गिफ्ट मिले जो आपने बिल्कुल कल्पना नहीं किया था, ठीक है। पहली बार आया यहाँ पे, यू कैन सी इट लाइक दैट। दिस इज अ सांता क्लॉज हैट, ये एक हैट है और उनकी ये जो है ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो यही है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए ड्रीम कम ट्रू होगा। मे बी आप कुछ समय के अंदर आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के अनुसार आप कुछ कार खरीदेंगे या आप लग्जरी के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा संभाल के आपको चलना पड़ेगा। किसी की हार्श वर्ड्स आपको चुभ सकता है, हार्श वर्ड्स, तो बेटर है उसके साथ आप आर्गुमेंट या चीज़ों को बढ़ाना मत, ठीक है। वरना क्या होगा, वो इंसान जो है आपके साथ रिपीटेड आर्गुमेंट करेंगे क्योंकि वो डिफेंसिव है। कुछ लोग है ना साइलेंटली, ठीक है, बोल दिया बस एक जवाब दे दे फिर चुप हो जाते। कुछ लोग होते चपर 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 करते ही रहते हैं। सो दे डोंट स्टॉप बेसिकली। सो इस तरह के लोगों को आपको अवॉइड करने चाहिए, ना कि बिकॉज ये सारे लोग ना बहुत पेचीदे होते हैं। इससे ज़्यादा ना आप अपना जो एनर्जी है उसको राइट डायरेक्शन में फोकस करें। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है किसी की बातें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन वही बातें शायद रिपीटेड आ रहा है उसके मुंह से। मे बी आप कुछ बोलने जा रहे हो तो वो अपोज कर रहे हैं, इस तरह से है। कुंभ राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ओके। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है किसी का जन्म जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में हुआ है, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जस्ट अ हिंट। I do believe now this is again an animal. ये मुझे एक अदर काउ और आई डोंट नो आपको किस तरह से दिख रहा है, अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखता है। सो आई डू फाइंड दिस इज काउ एंड और अ डॉग जो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। अभी बोलोगे कि सारे डॉग्स तो नहीं है इस तरह से, बट जनरली देखा गया है जिस डॉग को हम पालते हैं बेसिकली वो ऐसे ही होते हैं। दे आर नॉट वाइल्ड डॉग्स। हो सकता है कि आप कुछ समय के अंदर एक पेट ओन करें, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मे बी यू कैन मेक वीडियोज सॉरी ऑन दैट टॉपिक। तो उस तरह से हो सकता है कि आपके हॉबी भी अच्छा से जा रहा होगा और आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट होंगे और आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होंगे, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू विल गेट रिकॉग्निशन एंड फेम, ओके, ड्यू टू सम पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में लोग जनरली लोगों को क्रेडिट देना ही नहीं चाहते, लेकिन आपके नेम फेम के वजह से, जिसको बोला जाता है उधार मार्केट से, देखो उधार उसी को दिया जाता है जिसका रेपुटेशन जनरली बिजनेस सेक्टर्स में अच्छे होते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा नेम फेम रेपुटेशन कमाएंगे, आपकी ऑनेस्टी लेवल, क्योंकि आप रीपेमेंट कर देते हैं तुरंत ही,
तो वो सब चीज़ को जैसे बोला जाता है ना, ध्यान रखते हुए कुछ लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे फॉर टू ग्रो योर बिजनेस फास्टर। क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा आपको क्लाइंट से, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं तो जनरली ऑडियंस से। ओके, सो यही मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, कुछ इस तरह से चीज़ें जो बिल्कुल आपके लिए। और ये ब्यूटीफुल सा बर्ड और सेंटा क्लॉज, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिंबल्स है कि आपकी ज़िंदगी में वो अवश्य होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। रीलोकेशन, दूसरा जगह पे जाना, क्योंकि हो सकता है कि जिस जगह पे आप हो, आप वहाँ का हवा पानी आपको सूट नहीं कर रहा है। सो बेसिकली हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से कहें कि मैं दूसरा सिटी में, दूसरा स्टेट में या दूसरा जगह आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी आपको मदद करेंगे, फाइनेंशियली भी मदद करेंगे। आई डू बिलीव। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और रोड ट्रैवल। हो सकता है कि शॉर्ट ट्रिप्स में जा रहे हैं, मे बी ऑन अ सोलो ट्रैवल हो सकता है। सोलो ट्रैवल भी काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, यू डोंट नो, मे बी यू नो। ओके, आई डू फाइंड कि यहाँ पे कुछ आप अपने बच्चे के साथ जब वक्त बिताएंगे तब कुछ पजल्स आपको मिलेंगे, और वो पजल सॉल्व करते करते ऐसा भी हो सकता है कि आपको रियल लाइफ जो है ना, मिस्ट्री, रियल लाइफ में जो एक रहस्य है वो आसानी से आप सॉल्व कर पाए, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो होली क्रॉस आया है, होली क्रॉस बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अच्छे अच्छे साइंस आ रहे हैं, होली क्रॉस आ रहा है। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जितना आप इस आध्यात्मिक दुनिया को विश्वास करेंगे और आप भरोसा रखेंगे, फेथ इज रियली नीडेड। मे बी आप कुछ समय तक फेथ रख पाते हैं, उसके बाद बोल देते नहीं सब बेकार है। तो क्या होता है उसी टाइम में ना, मैनिफेस्टेशन जो वर्क करता है ना, वो वर्क करना बंद कर देता है। जिस दौरान आपने ऐसा सोच लिया, सपोज आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सपोज आप आध्यात्मिक चीजों के ऊपर विश्वास रख रहे हो, अचानक आपने बोल दिया नहीं सब चीज मुझे कुछ समझना नहीं है, सब बेकार है, ये सब बोल देते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली इट गेट स्टॉप्ड। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट, क्योंकि वो चीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने विश्वास ही नहीं किया उस चीज के ऊपर। आप एक बात को समझो, नॉट फॉर टैरो रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग्स और सैंड रीडिंग्स और वट एवर आई डू, आप एक बात को समझो क्लियरली। यूनिवर्स जो है, विश्व ब्रह्मांड जो है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप उसके पास से कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी मांग सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्यूटीफुल स्किन, फॉर एग्जाम्पल एथलेटिक बॉडी, सोल पार्टनर, मनी, बिजनेस ग्रोथ, स्टडीज बहुत अच्छा से एकदम स्कोर्स। तो दो चीज होता है, एक तो है कि आपको उस लाइन पे रहना पड़ेगा, ठीक है, उस लाइन पे आपको चलना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना। दूसरा चीज है आप जो भी टेक्निक्स यूज होते हैं उसको आप कितना फॉलो करते हो। मैं ब्लाइंड फेथ का बात नहीं कर रही हूँ, कितना आप अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ, कितना फॉलो करते हैं, कितना आप भरोसा करते हैं, जो गाइडेंस मैं देती हूँ उसके ऊपर निर्भर होता है। गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टैरो इज ऑल अबाउट गाइडेंस, चाहे वो कैंडल वैक्स रीडिंग्स हो या चाहे वो कोई भी रीडिंग हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी मेंटालिटी, कभी कभार आपकी मूड ऑफ हो जाती है, स्विंग्स हो जाता है ना, ठीक है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, ऐसा होगा ही, मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले। तो सब कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे आस्था बंद हो जाता है, भगवान के ऊपर भी किसी किसी का आस्था बंद हो जाता है। लेकिन नास्तिक नहीं है आप, मैं नहीं बोलूँ कि आप नास्तिक है, नो, कभी कभी आपको भरोसा ही नहीं होता, नहीं। सो नेगेटिविटी ब्रिंग्स नेगेटिविटी।
अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन को देखें, थर्मोडायनामिक्स को, थर्ड लॉ क्या बोल रहे हैं? ओके, a positive, you can say that an action has an opposite and equal reaction. So of course अगर आप एक्शन दे रहे हैं, so of course रिएक्शन तो आएगा ही ना. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कुछ बातों में सुना दिया, वो इंसान कुछ समय के बाद आपको आके कुछ तो कहेगा, या आपको कोई और तो कहेगा ही. ठीक है, और जितना आप नेगेटिव दुनिया में रहेंगे उतना ही नेगेटिव लोग आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि आप पसंद करते हो. और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे तभी भी नेगेटिव लोग आ जाते हैं बीचों बीच में. ये तो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है. ठीक है, वो फर्स्ट हाउस, मेरे सेकंड हाउस, दो जगह पे ही सेम होता है, कोई जगह डिफरेंट नहीं है. ठीक है, जो भी पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करते करते भी नेगेटिव हो जाता है. सो यू हैव टू बिलीव दैट ओके मेरे साथ ये हो जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, सो आज के कमेंट सेक्शन पे आप लिखेंगे कि आई बिलीव इन दिस रीडिंग एंड इट इज ऑलरेडी हैपनिंग टू मी. ये ऑलरेडी मेरे साथ हो रहा है. अब देखो, विश्वास रख के क्या हो रहा है वो चीज यहाँ पे दिख रहा है. हो सकता है कि आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना, आई डू फील दैट यू आर जस्ट टेकिंग अ बेबी, या आपके पर्सन जो है उनको बेबीज बहुत पसंद है. सो यू आर प्लानिंग, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. हो सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज या थर्ड मैरिज जो भी है काफी सक्सेसफुल रहे, पहले जैसा नहीं रहे. वो दोनों के बच्चे हो सकते हैं एंड डेफिनेटली आप लोग अपने बच्चे को बहुत अच्छे से परवरिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है, दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल. आप खुद ही देखो, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, देयर इज अ क्यूट बेबी. और जिस तरह से बेबी आज ड्रॉ किया मैंने, वहां पे बेबी आया. ओके, वो चीज मुझे अभी आपको दिखाना था कि ये जो है ना, ये जो है किसी की बंद आंखें दिख रही है. देखिए, और पता नहीं जब मैं निकाल रही थी इसको तभी मिला, और ना ऐसा दिख रहा है कि इनकी आंखें बंद है और यहाँ पे जो है ये गुस्सा है. सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और बहुत सोच रहे हो और बहुत ही ज़्यादा किसी की बात से इरिटेट क्यों हो रहे हो आप. डोंट डू दैट. ओके, तो चलो देखते हैं आपके जीवन में किस तरह बदलाव आ सकते हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल अनजान हैं. एंजल नंबर्स 11 11 22 22 10 01 10 10 777 555 आप देख सकते हैं. ओके, हाउस वार्मिंग सेरेमनी. वाह, आप घर खरीद सकते हैं. इट्स अ सेलिब्रेशन, या घर में गृह प्रवेश हो सकता है, या आपके फैमिली हो सकता है उन्होंने खरीदा हो. ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग पार्ट, या आप सोच रहे हैं फ्यूचर में आने वाला है ये चीज. ऑल गेट्स विल बी ओपन. आज तो बहुत धमाका हो रहा है गाइस, सारे गेट्स आपके लिए खुल रहे हैं. ओके, श्योर शॉर्ट अचीवमेंट. वाओ, सो मैंने आपको यही कहा कि आपका किसी भी फील्ड में सक्सेस जरूर होगा. रेनबो. सो हो सकता है कि यहाँ पे कुदरत की बनी हुई चीजें आपको दिख सकता है, मे बी थ्रू मोबाइल फोन्स, या थंबनेल में दिख सकता है. ओके, वॉलपेपर में दिख सकता है. रियलिटी में तो बाद में दिखता है, जब बारिश का सीजन होता है तभी. एंड अनवांटेड विजिटर. कोई ऐसा गेस्ट आपके घर में चला है जिनको शायद आप पसंद नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot's Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.